अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, लो कॉस्ट ड्रिंक जिसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखें, ये खीरा है। खीरे का मैं आपके लिए आज रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाऊँगी जो कि आप लोगों को पीने में बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा। और ये अभी मैं बना रही हूँ सिर्फ 1 गिलास की मिकदार के बराबर में, इसलिए ये मैंने 1 से 1.5 खीरा मैंने काट लिया है। इसके पील ऑफ करके इसको काट के मैंने रख लिया है। बाकी इसके अंदर मैं इसको ब्लेंड करूँगी ये हैंड ब्लेंडर के साथ। तो इसको अभी मैं शुरू करती हूँ। खीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अभी मुझे इसके अंदर पानी ऐड करना है। 1 गिलास के जितना मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अभी मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैं इसको ब्लेंड कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। क्यों इस तरह से इसका शोर हो रहा है, तो फिर इस वजह से मेरी आवाज़ आप लोगों को सही तरह से समझ नहीं आएगी। मैं इसको ब्लेंड करके फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। ये देखिए, अभी मेरा ये तैयार हो गया है। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया मैंने इसको। और इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो हम बोलते हैं ना पंजाब में, ये गन्ने की रोक वाला कलर है। जैसे गन्ने के रस का कलर होता है ना, ग्रीन ग्रीन। ये देखें, ये कितना प्यारा कलर आया है। अभी मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसका बिल्कुल बन गया है एक किस्म का पल्प। बाकी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसमें मैंने चीनी मिक्स कर ली कि अगर मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी तो फिर ज़ाहिर है वो फिर उसके बाद चीनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी लेके उसमें चीनी मैंने मिक्स कर ली है। ये है मेरे लेमन जूस जो मैंने इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था। अब ये मेरे आएंगे काम। इसी तरह से करके इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। और अब मुझे लेमन जूस की इतनी टेंशन नहीं होती है कि मैं उसको बनाऊँ, करूँ या कुछ भी करूँ। अब इसमें से मैं एक पीस निकालूँगी। इसको मैं निकाल लूँ तो फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ। ये देखें, ये लेमन का मैंने पीस निकाल लिया। 1 क्यूब्स काफ़ी है क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं करना। यही बात कि आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। अगर आप लोग चाहो तो इसमें आप 2 क्यूब्स भी डाल सकते हो 1 गिलास में, लेकिन 1 गिलास के बनाने में मैं सिर्फ 1 ही क्यूब्स डालूँगी। 1 क्यूब डालूँगी। ये चीनी की मैंने मिक्स कर ली, इसके अंदर मैंने क्यूब डाल लिया। इसका ये लेमन जूस का मैंने क्यूब डाल लिया। ये मेरा ये भी तैयार हो गया है ये अच्छे तरीके से। अब मैं इसका पल्प छानूँगी। अगर आप लोगों को पल्प के साथ ही पीना अच्छा लगता है तो आप मत छानिए, लेकिन मैं इसके पल्प को अच्छी तरह से छान लूँगी क्योंकि फिर बच्चे हैं या मेरे जो हस्बैंड हैं वो फिर पल्प को नहीं पसंद करते। तो इस वजह से मैं इसको छान लूँगी। आप चाहें, ऑप्शनल है, आप नहीं छानें, आपकी मर्ज़ी है, वो आप लोगों की चॉइस के ऊपर है। इस वजह से मैं इसको छान के इसके अंदर डालूँगी। ये जो मैंने महलूल तैयार किया हुआ है इसको छान के मैं इसके अंदर डालूँगी। तो फिर ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, अभी मैंने वो मेरा बर्तन छोटा था इसलिए मैंने जग के अंदर इसको निकाल लिया। जो पानी चीनी के अंदर मैंने मिक्स किया हुआ है वो, और जो लेमन जूस का मैंने क्यूब्स डाला है वो उसके अंदर डाल दिया है। अभी ये देखें, इसका कलर देखें, ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर ग्रीन कलर डाला हुआ है। और लेकिन ये अल्लाह ताला की माशाल्लाह कुदरत है। अल्लाह ताला ने कितने रंगों में कितना कुछ अल्लाह ताला ने हमारे खाने पीने के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है कोई भी बेकार चीज़ पैदा नहीं की है बेशक। अभी मैं इसको छान लूँगी अच्छी तरह से। आप चाहें तो आप इसको छान लें, आप चाहें तो आप इसको इसी तरह से रहने दें, लेकिन मैं इसका पल्प निकाल दूँगी अच्छी तरह से। मुझे इसको छानना है। ये देखिए, ये वाला जो पल्प है ये फिर बच्चे नहीं खाएँगे। इसको अच्छी तरह से मैं छान लूँगी। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। आप खुद पियेंगे तो आप लोगों को फ़ील होगा कि ये मैदे की सारी गर्मी निकालेगी। आप अपने बच्चों को दिए मैदे की वजह से, जो बच्चों के मुंह पक जाते हैं गर्मी की वजह से, तो अभी वैसे भी आप रमज़ान में इसको बनाएं। इसका सारे दिन की जो गर्मी पसीना या कुछ भी होता है, रोज़े का ज़ाहिर बात है, रोज़ा बेशक अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे लिए रोज़ा है और मैं इसका अजर दूँगा, मैं इसका जज़ा दूँगा। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन रोज़ा फिर भी अपना थोड़ा सा असर दिखाता है। तो आप लोग ये वाला पल्प निकाल दें, इसका जूस तैयार करें, ये वाला आप पिएँ और देखना फिर आप लोगों का पेट ऐसे आप लोगों को ठंडा ठंडा फील होगा, कितना सुकून मिलता है। देखिए, इसका मैंने पल्प अच्छी तरह से इसमें से रस निकाल दिया है। इसको मैं रखती हूँ एक साइड पे। ये देखें, अभी मैंने इसका सामान तैयार कर लिया। मेरे पास आइस क्यूब्स बर्फ़ में, वो उसमें आइस क्यूब्स में बर्फ़ नहीं थी अवेलेबल, तो मेरे पास कटोरे में मैंने जमा के रखी हुई थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी उसको टुकड़ों में काट ली है। तो ये फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ये जो मैंने ड्रिंक तैयार किया है ये वाला। और ये इतने ज़्यादा मज़े का बनता है। ये रिफ़्रेशिंग जूस आप बनाएं, अपने बच्चों को भी दें, अपने घर में भी इस्तेमाल करें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है इसका रस। अभी ये तो गन्ने का रस ही लग रहा है भाई। ये देखें,
और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे पेट के लिए। इसमें क्योंकि खीरा भी ऐड किया हुआ है और इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड किया हुआ है, ये इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, आप लोगों को खुद लगेगा कि आप लोगों ने क्या कमाल की चीज़ पी है। और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना। ये अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बर्फ़, इतनी काफ़ी है। अभी इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर लेमन लगा दिया है, क्योंकि हम लेमन और खीरे का बना रहे हैं, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बना रही हूँ मैं, तो इस वजह से करके अब इसमें खीरा और लेमन ऐड करना तो बनता है। ये देखिए, इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है, ये आप लोग लाजमी बना के पिएँ। और ख़ास तौर पे रमज़ान के दिनों में तो आप लोगों की वो पसीना, गर्मी जो भी होते हैं, सारे दिन की भूख प्यास इससे चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। और इसमें मैं कुछ लेमन भी डालूँगी। ये देखें इसका फाइनल लुक। ये रिफ़्रेशिंग मिल्क आप बनाएं, खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी दें। और देखें इसका लुक, देखें कितना ज़बरदस्त आया है। और ये पीने में भी इतना ज़्यादा जायकेदार है और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों को पता है कि खीरा अच्छा होता है, खीरा सेहत के लिए, और ये ठंडा होता है और मैदे की गर्मी सारी चूस लेता है। ये आप लोग पिएं, इस्तेमाल करें। और इसका जो डबल जायका हो जाता है खीरे का और लेमन का, ये आप लोग इस्तेमाल करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें। और जो नए आ रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कि वो मेरे चैनल में नए आए हैं। मैं हमारी यूट्यूब फैमिली बन रही है। बाकी ये देखें, ये आइस क्यूब्स आप लोग भी बना के रखें, बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, टाइम की भी कमी हो जाती है और फिर लेमन पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि इसको बना के आप फ्रीज़ कर लें। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।